बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक कंसर्न मेडिकल हेल्थ में हम आप लोग एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज जो मेरी वीडियो है ये है डेस्प्रिन के हवाले से। डेस्प्रिन आप लोगों को किसी भी मेडिकल स्टोर फार्मेसी से बिल्कुल बासानी मिल सकता है। आजकल हर कोई इसको इस्तेमाल कर रही हैं और बहुत सी बीमारियों में इसका यूज हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनमें डेस्प्रिन को आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसके बहुत कुछ इसकी साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो आज मैं कंप्लीट रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि इसके यूजेस क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या है, डोजेस क्या है और किन लोगों में आप लोग डेस्प्रिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो को बिल्कुल ही स्किप नहीं करनी है। डेस्प्रिन का इस्तेमाल की जाती है, इस दवा का इस्तेमाल जिस्म के तमाम दर्दों में किया जाता है। इसको बुखार के लिए डेस्प्रिन का इस्तेमाल की जाती हैं। सीने के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। खून को पतला करने के लिए इसी टेबलेट्स, इसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। सर दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आधे सर दर्द के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नज़ला में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ज़ुकाम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, दांत के दर्द के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रही है, डॉक्टर भी इसको प्रेस्क्राइब करती हैं। एक्यूट एमआई के लिए भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। एचडीएन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर कम होती हैं, क्योंकि ये खून को पतला करती हैं। अर्थराइटिस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जोड़ों को दर्द के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक्यूट एमआई के लिए यूज़ होती है। हार्ट के मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। फालज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फालज के लिए इसलिए यूज़ होती है कि दोबारा फालज हमला ना करें। तो बहुत कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये दर्दों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, खून को पतला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सीने के दर्द के लिए, हार्ट के मरीज़ों के लिए, एमआई के लिए, जनरल पेक्टोरस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो इसके साइड इफ़ेक्ट ये है कि इससे मतली हो सकते हैं, इससे बदहज़मी हो सकते हैं, सीने में जलन हो सकती है, पेट जो है इससे ख़राब हो सकती है, जिगर को मुतासिर कर सकती हैं, जिगर की सूजन आ सकती हैं, जल के नीचे ब्लीडिंग भी इससे हो सकती है, रेश निकल सकते हैं। दीगर दवाइयों से इसका ताल्लुक़ क्या है? तो शुगर के दवाइयों के साथ इसका असर बढ़ जाता है और स्टेरॉइड के साथ इसका असर जो है वो कम हो जाती है। इन लोगों में आप लोग इसको बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो अफराद इस डेस्प्रिन से एलर्जिक हो तो आप लोग उनमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैदे के अल्सर में आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। गुर्दों की फेल होने की सूरत में आप लोग इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बच्चों में चिकन पॉक्स और वायरल इन्फेक्शन में आप लोग इसको बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर लिखा भी है कि आप लोग इसको फ्लू या चिकन पॉक्स में बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मकदार खुराक क्या है, डोजेस क्या है? तो डेस्प्रिन का डोजेस है कि दवा की 2 गोलियां हर 4 घंटे बाद दी जा सकती हैं। बड़ों के लिए 2 या 3 गोलियां जो है नस्फ गिलास पानी में हल करके पिए या पानी से निगल लीजिए, और 12 साल से ज़्यादा उम्र के लिए 1 गोली दी जाती है। तो ये डेस्प्रिन की मुकम्मल रिव्यू है इसकी और भी बहुत सारे ब्रांड आप लोगों को मार्केट में मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होने वाली है ये डेस्प्रिन है। ये आजकल हर घर में इस्तेमाल इसकी हो रही है। तो बहुत सारे व्यूअर्स मेरे कमेंट कर रहे थे कि डेस्प्रिन पर वीडियो बनाएं, तो वीडियो में ये लेके आया हूँ। ये कंप्लीट रिव्यू है डेस्प्रिन के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग अगर ये टेबलेट इस्तेमाल करो तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करो, उसके बाद इस्तेमाल करें। हमारे चैनल आप लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव मालूमाती वीडियो बना रहे हो, ये भी एक मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप लोग ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, टेक्टाइक अकाउंट को जरूर फॉलो करें। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।